अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हमारे मेटा एड्स बिगिनर्स कोर्स की क्लास नंबर 5 है। गाइस, आज की क्लास बहुत ट्रिकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो एलिमेंट है जिसको बहुत सारे एडवर्टाइजर्स इग्नोर कर जाते हैं एंड आई बिलीव कि अगर आज मेरी इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप बेसिकली बाकी एडवर्टाइजर से बहुत अच्छी कैंपेन कर लेंगे। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बहुत छोटी-सी ऑप्शन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आपने ये देखना होता है कि आपके पास बाइंग टाइप में 2 ऑप्शंस आती हैं, एक ऑक्शन होती है और एक रिजर्वेशन होती है। तो गाइस, मैंने बड़ी डिटेल में एक पीपीटी के थ्रू ये आपको बात समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको कोई वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आज ये क्लास आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। राइट जी, ये देखिए मैं क्रिएट कैंपेन के ऊपर जाता हूँ और बाइंग टाइप बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी और वो बड़ा क्लियरली आपको समझ आ गया था। अच्छा गाइज, अब देखिए बाइंग टाइप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे दो चीजें नजर आती हैं, ऑक्शन और रिजर्वेशन। ये देखने में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपकी आने वाली कैंपेन्स ऑपरेट कैसे होंगी, आपको मेटा कैसे ट्रीट करेगा और ये कितना आसान हो जाएगा अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको मेटा या फेसबुक या इंस्टाग्राम वो आपको कैसे ट्रीट करता है। अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ आ जाता है तो आप अपनी कैंपेन को उसके ट्रीटमेंट के मुताबिक अलाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई आई बटन नहीं है, वो आपको बता नहीं रहा कि ऑक्शन क्या होता है और रिजर्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ वो प्रेजेंटेशन शेयर करूँ और उसके बाद हम देखें कि आपको ये सिलेक्ट करने में आसानी कैसे होती है। तो गाइज ये देखें कि ये एक प्रेजेंटेशन है। मैंने इस प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है कि ये काम कैसे करेगा। देखें, आपको दो ऑप्शंस दिखा रहा था मेटा जो है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों वन बाय वन ऑपरेट कैसे होते हैं। देखिए, ऑक्शन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, वन बाय वन देखिए, बड़े ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। हाउ इट वर्क्स, योर एड कॉम्पीट्स अगेंस्ट अदर टारगेटिंग द सेम ऑडियंस। जब आपका एड, अगर आपने ऑक्शन रखा होता है, बाइंग टाइप अगर ऑक्शन है, इसका मतलब ये है कि आपका एड कॉम्पीट कर रहा है आपके कंपेटिटर्स के साथ या बाकी लोगों के साथ, वो कॉम्पीट कर रहा है क्योंकि ऑक्शन है। ऑक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी बिडिंग देते हैं। ठीक है, आपको एक मैनुअल ऑक्शन का भी तो आइडिया होगा ना। तो इसमें आपका एड आपके कंपेटिटर के एड के साथ कॉम्पीट कर रहा होता है। किन बेसिस के ऊपर, वो ये देखता है कि आपने किस तरह की ऑडियंस रखी है, आपकी क्या बिडिंग वैल्यू है, आपकी क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी है, आपकी क्या बजट है और आपका एड कितना रेलिवेंट है। अगर कंपेटिटर का एड रेलिवेंट होगा तो आपका एड नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्शन में प्लेस किया हुआ है, आप कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट किन केसेस में होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन्स में होता है, जहां पे आपको ये पता होता है कि मुझे इतनी सेल्स चाहिए, 50 सेल्स चाहिए, मुझे 50 फोन कॉल्स चाहिए, मुझे 100 जो है वो साइनअप्स चाहिए। जब आपके पास क्वांटिफाइबल चीजें हो। लेकिन अगर आपको रीच एंगेजमेंट चाहिए तो आप इनको वन बाय वन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर या आपकी एड के ऊपर लिखा आ रहा है 5000 रीच, आप उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते ये 5000 में से कौन सा बंदा कन्वर्ट होगा। तो ये चीज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां पे आपको परफॉर्मेंस बेस्ड आपको चीजें चाहिए, जहां पे आप क्वांटिफाई कर सकें, वहां पे आपको ऑक्शन रखना चाहिए। ठीक है, इसका प्राइसिंग मॉडल थर्ड पॉइंट पे क्या कहता है, कॉस्ट वेरी बेस्ड ऑन कंपटीशन। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन थोड़ी सी कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कहां पे आके आपको प्रॉब्लम होती है, कॉस्ट वेरी बेस्ड ऑन कंपटीशन, ऑडियंस डिमांड एंड योर चोजन बिड स्ट्रैटेजी। ये तीन चार चीजें मिलके आपको डिफाइन करता है कि आपको कंपेटिटर से आप अच्छे जा रहे हो या उसके मुकाबले में आप कम परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये ऑक्शन है, ये कंपटीशन वाला सीन है। उसके बाद जो दूसरी आपको वो चीज ऑफर करते हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा। अब रिजर्वेशन की ये बात करता है, अंडरस्टैंडिंग रिजर्वेशन एडवर्टाइजिंग। रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में क्या होता है, प्री बुक प्लेसमेंट्स होती हैं। आपको कॉम्पीट नहीं करना पड़ता, आप बस पे कर देते हो कि मेरा एड आप इतने लोगों तक पहुंचा दो। सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि सीपीएम और सीटीआर और ये चीजें क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं। अब वो क्या कह रहा है, प्री बुक प्लेसमेंट्स, रिजर्व एड स्पेस। इस पे गौर करें, रिजर्व, ये रिजर्वेशन है ना, तो रिजर्व एड स्पेस इन एडवांस एट अ फिक्स्ड प्राइस, गारंटी योर प्लेसमेंट विदाउट एक्शन, विदाउट ऑक्शन कंपटीशन। यहां पे आप क्या देते हैं कि भाई ये 5000 रुपीज तुम पकड़ो और मेरा एड तुमने इतने लोगों को दिखाना है, उसके अंदर आप कॉम्पीट नहीं कर रहे।
हाँ, उसके पास कैच क्या है, वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है वो आपका ऐड 4000 में भी दिखा सकता हो, 3000 में भी दिखा सकता हो, लेकिन आपने उसको 5000 पे उसने आपको बाउंड कर दिया, तो 5000 ही वो आपसे चार्ज करेगा। बेशक रिजल्ट आपके 1000 में चाहिए हो, ये आ सकते हो। तो ये कहाँ के लिए, किन स्टेजेस के लिए बेहतर होता है? जब आप ब्रांड अवेयरनेस वाले कैटेगरी पे हो या उस स्टेज के ऊपर आप काम कर रहे हो। डिजाइन फॉर कैंपेन्स प्रायोरिटाइज कंसिस्टेंट विजिबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबल रीच ओवर इमीडिएट कन्वर्जन्स, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने समझना है कि पहले वाली चीज में आप ऑप्शन आप कॉम्पीट कर रहे होते हो, यहाँ पे आप कॉम्पीट नहीं करते, यहाँ पे आप रिजर्व कर लेते हो कि भाई मेरा ऐड तुमने दिखाना ही दिखाना है, बेशक कॉम्पिटिटर दिखाए या ना दिखाए। वो कहता है ओके फाइन, मैं आपको ऐड तो दिखा दूंगा, लेकिन मुझे आपने कुछ फिक्स्ड अमाउंट आप बांध दें। तो आप उनको फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं। मेजर केसेस में वो आपको वही रिजल्ट कम अमाउंट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये उसका कैच है क्योंकि रिजर्व कर लिया। तो रिजर्वेशन इसी तरह होता है कि आपको कम्पीट नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर रिजर्वेशन है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई कम्पीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन रिजर्वेशन के लिए आपने 50% पे किया होता है, ये कुछ रिजर्वेशन प्राइस पे की होती है। दिस इज सिमिलर टू एड ऑक्शन कॉन्सेप्ट इन मेटा एड्स, कि अगर आप ऑक्शन में जाओगे आप एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे, लेकिन आप कॉम्पीट जरूर कर रहे होगे, आपका कॉम्पिटिशन टफ होगा। आप जाते हैं विदाउट रिजर्वेशन किसी रेस्टोरेंट में, तो आपके पास चांस होता है कि यार कोई आपसे ज्यादा जल्दी ना आ जाए कि आपको टेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आप मुझे खुद बताएं, क्या ये एक वाकई छोटा कॉन्सेप्ट है? ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ उसने इस तरह से कि इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जो है वो पता नहीं किस स्टेज के ऊपर कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से देखें, समझें, सुने। और गाइज ये जो मैंने आपके साथ पीपीटी भी शेयर की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम करें, मैं आपको ये पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा।